Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you are fine. You are watching Babul Ilm YouTube channel and I am Mubashir Hussain, lecturer of computer. हम पढ़ रहे हैं 10th का कंप्यूटर चैप्टर 2 and our today's topic is 2.1.6 escape sequence. आज के टॉपिक में यानी escape sequence में हम ये देखेंगे कि printf फंक्शन कैसे आउटपुट को डिस्प्ले करता है जब इसके अंदर हम escape sequence को यूज नहीं करते, और दूसरा हम ये देखेंगे कि printf फंक्शन कैसे आउटपुट को डिस्प्ले करता है जब इसकी पैरेंथेसिस के डबल कोट्स के इनसाइड हम एस्केप सीक्वेंस यूज करते हैं। यानी हम printf फंक्शन की जो फंक्शनैलिटी है ये दो तरह से देखेंगे, एक इसके अंदर एस्केप सीक्वेंस यूज करके और दूसरा एस्केप सीक्वेंस को यूज ना करके। तो आइए पहले देखते हैं कि printf फंक्शन में जब हम एस्केप सीक्वेंस यूज नहीं करते तो ये आउटपुट को कैसे डिस्प्ले करता है। तो ये मैंने एक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम पहले से लिखा हुआ है ताकि हमारा टाइम सेव हो। यहाँ पे मैं printf फंक्शन लिखता हूँ और लिखता हूँ हाय, और दूसरा भी printf फंक्शन लिखता हूँ जिसमें लिखता हूँ फॉर एग्जांपल अली। आप ये सोच रहे होंगे कि इस प्रोग्राम की जो आउटपुट होगी वो कंसोल स्क्रीन के ऊपर वाली लाइन में हाय आएगा और नीचे वाली लाइन में अली आएगा, लेकिन ऐसा नहीं। सपोज कर लें कि ये हमारे पास कंसोल स्क्रीन है, इसके ऊपर जो आउटपुट है इस प्रोग्राम की वो इस तरह से आएगी, एक ही लाइन में हाय आया और उसी लाइन में अली आया कंसोल स्क्रीन की। मतलब कि जब हम इसके अंदर एस्केप सीक्वेंस यूज नहीं करते तो ये वैल्यू को सीक्वेंस में डिस्प्ले करता है, एक ही लाइन के ऊपर ऑर्डर में, सीक्वेंस में, तरतीब में, जो मर्जी आप समझ लें उसमें ये वैल्यू को डिस्प्ले करता है। यानी एक ही लाइन के ऊपर ये वैल्यू को सीक्वेंस के ऊपर डिस्प्ले करता है। तो ये क्या, हमें तो बाज़ औक़ात कहीं पे वैल्यू कोई जगह स्किप करके लिखनी पड़ती है, वैल्यू कभी थोड़ी सी एक लाइन पे लिखी फिर निचली लाइन पे लिखनी पड़ती है, या कुछ और भी बाज़ औक़ात हमारी रिक्वायरमेंट होती है। तो जो हमारी इस तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लिए हम एस्केप सीक्वेंस यूज करते हैं। तो आइए आप देखते हैं कि एस्केप सीक्वेंस जब हम यूज करते हैं तो फिर printf फंक्शन किस तरह से वैल्यू को डिस्प्ले करता है। लेकिन इससे पहले हम जरा एस्केप सीक्वेंस की डेफिनेशन देखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि एस्केप सीक्वेंस जो है ये printf फंक्शन को फोर्स करता है कि सीक्वेंस से हट के वैल्यू को डिस्प्ले करे। एस्केप का मतलब ही हट के है, सीक्वेंस से, यानी सीक्वेंस से हट के वैल्यू को डिस्प्ले करे। ये एस्केप सीक्वेंस printf फंक्शन को फोर्स करता है जब हम printf फंक्शन के पैरेंथेसिस में डबल कोट्स के अंदर एस्केप सीक्वेंस को यूज करते हैं। तो अब इसके बाद ये डेफिनेशन होगी। अब हम एस्केप सीक्वेंस का जरा फॉर्मेशन देखते हैं कि एस्केप सीक्वेंस की फॉर्म कैसे होती है, यानी ये बनता कैसे है। एस्केप सीक्वेंस कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैरेक्टर्स होता है, यानी दो कैरेक्टर से ये मिलकर बनता है। फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो बैक स्लैश होता है, इस बैक स्लैश को एस्केप कैरेक्टर कहते हैं। ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है एस्केप का। उसके बाद इसके साथ एक और लेटर साथ लगाते हैं जिसके साथ एक स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी एसोसिएट होती है। एक स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी इस कैरेक्टर के साथ एसोसिएट होती है। अब जब इस एस्केप सीक्वेंस को हम printf फंक्शन के अंदर लिखेंगे तो वो स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी शो होगी। तो बैक स्लैश ए एक एस्केप सीक्वेंस है, बैक स्लैश बी है, बैक स्लैश एन है, बैक स्लैश टी है, बैक स्लैश कोमा है, बैक स्लैश है, और भी हैं। आइए इनको जरा अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं एस्केप सीक्वेंस ये वाले, जब हम इनको printf फंक्शन के अंदर यूज करते हैं। सिंपल ये कह रहा हूं कि अब इनको printf फंक्शन के अंदर यूज करके देखते हैं कि अब printf फंक्शन किस तरह से आउटपुट को डिस्प्ले करता है। तो मैंने यहां पे printf फंक्शन लिखा, इसके अंदर लिखा हाय, आगे मैंने ये फर्स्ट एस्केप सीक्वेंस यूज किया बैक स्लैश ए और आगे अली लिख दिया एक ही printf फंक्शन के अंदर। तो अब इसकी आउटपुट, फर्ज किया ये कंसोल स्क्रीन है, इसके ऊपर जो इसकी आउटपुट डिस्प्ले होगी वो इस तरह से होगी हाय। इसके बाद एक साउंड जनरेट होगा, क्योंकि जो बैक स्लैश ए एस्केप सीक्वेंस है ये साउंड जनरेट करने के लिए यूज होता है। साउंड जनरेट होगा और फिर इस तरह से अली आएगा। अब मैं चाहता हूं कि अब
बैकस्लैश बी जो है वो यूज करूं, मैं इधर ही यूज करूंगा ताकि हमारा टाइम बाई सके। बैकस्लैश बी, तो अब इसकी आउटपुट क्या आएगी, एच अली। तो बैकस्लैश बी क्या करता है, ये जो इससे बैक करैक्टर होता है, इससे प्रीवियस करैक्टर होता है, उसको रिमूव कर देता है। तो देखें एच अली, आई को इसने रिमूव कर दिया, हटा दिया। अब नेक्स्ट मैं यूज करूंगा नेक्स्ट एस्केप सीक्वेंस जो कि बैकस्लैश एन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी आउटपुट ये आएगी हाई और अली, यानी यहां तक आउटपुट आई, प्रिंटएफ ने डिस्प्ले की। बैकस्लैश एन जो है ये कर्सर को कंसोल स्क्रीन की न्यू लाइन के स्टार्ट पे ले जाता है, स्टार्ट पे ले गया, और नेक्स्ट जो आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर डिस्प्ले होगी। तो बैकस्लैश एन न्यू लाइन पे आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है, समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट हम यूज करते हैं वो है हमारा बैकस्लैश टी। तो जो बैकस्लैश टी है इसकी आउटपुट कुछ यूं आएगी, हाई कुछ स्पेसिस छोड़ के अली। तो जो बैकस्लैश टी है ये 8 स्पेसिस व्हाइट स्पेसिस को छोड़ के आउटपुट को डिस्प्ले करता है, स्किप करके, यानी ये वाली आउटपुट लिखी, आगे बैकस्लैश टी आया, तो 8 स्पेसिस को व्हाइट स्पेसिस को स्किप करके नेक्स्ट आउटपुट को डिस्प्ले करेगा। तो ये इसका नेक्स्ट टैब स्टॉप भी इसको कहते हैं। तो यानी नेक्स्ट टैब स्टॉप पे जाके वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। तो बैकस्लैश टी भी इंपॉर्टेंट है, ये 8 स्पेसिस को स्किप करके हॉरिजेंटली आगे वैल्यू को डिस्प्ले करता है। आगे अगर बैकस्लैश कोमा यूज करूं तो हाई यहां पे आ जाएगा, और आगे जो इसकी आउटपुट आएगी कोमा अली, यानी कि अगर कोमा कहीं पे हमने प्रोग्राम में डिस्प्ले करना हो तो बैकस्लैश कोमा यूज करते हैं। उसके बाद अगर बैकस्लैश अगर आए तो यहाँ पे इसकी आउटपुट जो है वो बैकस्लैश आ जाती है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऐसे फ्रेंड्स जो सी लैंग्वेज को लर्न करना चाह रहे हैं या 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, वहां पे ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर किया करें। अगर आपका कोई जेन्युइन इशू हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसको जरा मैं एक दफा रिपीट कर देता हूं कि हमने यहाँ पे प्रिंटएफ फंक्शन में एस्केप सीक्वेंस के बगैर देखा, और फिर एस्केप सीक्वेंस को यूज करके देखा कि प्रिंटएफ फंक्शन किस तरह से डिस्प्ले करता है आउटपुट को, शो करता है आउटपुट को। जब हम इसके अंदर प्रिंटएफ फंक्शन के अंदर एस्केप सीक्वेंस यूज नहीं करते तो ये एक ही लाइन के ऊपर वैल्यू को डिस्प्ले, आउटपुट को डिस्प्ले करता है, शो करता है। जब इसके अंदर हम एस्केप सीक्वेंस यूज करते हैं तो फिर इनकी फंक्शनैलिटी के मुताबिक जो है ये आउटपुट को डिस्प्ले करता है। हमेशा एस्केप सीक्वेंस का फर्स्ट कैरेक्टर बैकस्लैश होता है, जिसको एस्केप कैरेक्टर कहते हैं। यहां से स्टार्टिंग ऑफ एस्केप, यानी ये स्टार्टिंग पॉइंट है एस्केप का, और आगे इसके साथ एक और कैरेक्टर होता है, यानी ये 2 कैरेक्टर पर मुश्तमिल होता है, और दूसरे कैरेक्टर के साथ एक स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी एसोसिएट की जाती है। डेफिनेशन ये इसकी ये है कि ये प्रिंटएफ फंक्शन को फोर्स करता है कि अपने नॉर्मल बिहेवियर को चेंज करे। जो इसका नॉर्मल बिहेवियर होता है वो सीक्वेंस से हट, नॉर्मल बिहेवियर जो इसका होता है वो एक सीक्वेंस में वैल्यू को डिस्प्ले करता है, लेकिन जब हम एस्केप सीक्वेंस यूज करते हैं तो फिर इसका नॉर्मल बिहेवियर नहीं होता, बल्कि ये सीक्वेंस से हट के वैल्यू को डिस्प्ले करता है।